नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। ग्रह अपना शुभाशुभ प्रभाव गोचर और दशा अंतर्दशा प्रत्यन दशा में देते हैं और जिस ग्रह की दशा के प्रभाव में हम होते हैं उसकी स्थिति के अनुसार शुभाशुभ फल हमें मिलते हैं। जब भी कोई ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल प्रबल रूप से हमें देने वाला होता है तो वो कुछ संकेत पहले ही देने लगता है और इनके उपाय करके हम जो है बड़ी समस्याओं से बच भी सकते हैं। और इस विषय पर और इनके उपाय क्या कुछ हैं वो विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी अंकुर जी, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम की जय हो। और इससे पहले कि हम आचार्य जी का रुख करें और आपके मन में भी अगर कोई शंका है, कोई सवाल अगर आपके साथ है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 0120715378 012071538226। और चलिए अब बिना देरी के आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये ग्रह हैं वो अपना शुभाशुभ प्रभाव या फिर शुभ या फिर अशुभ जो भी प्रभाव होते हैं वो किस तरीके से हमारे कुंडली पर पड़ते हैं, हमारे भाग्य पर पड़ते हैं और कैसे उनका असर होता है। तो आचार्य जी, जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी ग्रह है जिसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव हम पर पड़ने वाला है उससे पहले कुछ ना कुछ संकेत हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो वो संकेत किस तरीके के होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से ग्रह का प्रभाव हम पर पड़ने वाला है या पड़ रहा है, वो कैसे पता चलेगा? इसके साथ ही क्या कुछ उपाय उनके लिए किए जा सकते हैं ताकि बड़े संकटों से, समस्याओं से हम बच सकें? देखिए अंकुर जी, ये बहुत अच्छा प्रसंग रखा है और आप मान के चलिए कि जो सूर्य है किसी की कुंडली में जिस भाव में बैठता है उसी भाव से जुड़े फल वो लाभ और हानि के रूप में देता है। लेकिन जहां हम बात करें सूर्य ग्रहों के पूर्व संकेत की कि ये शुभ है या अशुभ है, तो जैसे सूर्य लग्नेश में हो तो जातक को सिर दर्द देता है, ज्वर एवं पित्त रोग से पीड़ा पैदा कर देता है या फिर कहें तो मान प्रतिष्ठा की हानि करा देता है। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह अपना प्रभाव छोड़ने लगता है और कहीं न कहीं वो ग्रह जैसे ही आपको क्रूर बन रहे हैं या कहीं नीच के हैं या फिर कोई ग्रह किसी तरह का नुकसान दे रहा है तो फिर वो व्यक्ति को पूर्व संकेत दिखने लगते हैं। जैसे घर में एक बल्ब है, वो यदि उसको हम बंद करते हैं तो फिर वहां अंधेरा हो जाता है या फ्यूज होने पर भी अंधेरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य यदि अशुभ है तो घर में रोशनी देने वाली चीजें आपकी नष्ट होने लगती हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जातक की कुंडली में यदि अशुभ है और अशुभ होने की पूर्व संकेत दे रहा है तो जातक के पास एकदम सफेद और सुंदर वस्त्र अचानक जाते हैं या खो जाते हैं या फिर कोई गहरा धब्बा लगने से शोभा चली जाती है, व्यक्ति घर में पानी की टंकी लीक होने लगती है या नल स्रोत खराब होने लगती है। ये सब संकेत जो लक्षण चंद्रमा के अशुभ होने के संकेत हैं। या माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है या अन्य प्रकार की परेशानी, नवजात कन्या के संतान के रूप में आपको जन्म लिया है उसको मानसिक रूप से परेशानी का अनुभव हो रहा है। ये सारी चीजें जो है चंद्रमा से जुड़ी हुई। जैसे आपको बता दें कि घर में सफेद रखी है रंग वाली या खाने पीने वाली वस्तु की फिर कमी आती है। जैसे कई लोग कहते हैं दूध पीने से रोका जाना चाहिए, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर इनका कई और नुकसान है तो फिर इसी प्रकार से मंगल की बात करें, मंगल के शुभ होने के पूर्व संकेत जैसे भूमि का भाग, संपत्ति का विभाग या पुलिस उसको कब्जा कर लेता है
या घर के किसी कोने में स्थान में आग लग जाती हो, या हवन की अग्नि अचानक बंद हो जाना, ये सब मंगल के अशुभ होने की संकेत। जी। या फिर वो वात जन विकार अकारण ही शरीर में प्रकट हो जाना। और बुध की बात करें तो देखिए अंकुर जी, बुध के अशुभ होने के संकेत हैं व्यक्ति की विवेक शक्ति नष्ट हो जाती हो, अर्थात वह अच्छे बुरे का निर्णय करने में असमर्थ रहता हो, सोने की शक्ति कम हो जाती हो, काम में भावना कम हो जाती हो, त्वचा के संक्रमण रोग उत्पन्न हो जाते हो, या फिर कहें कि पुस्तक में परीक्षा के कारण धन का अपव्यय हो जाता है, शिक्षा में ये सब बुध के प्रतीक हैं। गुरु की बात करें तो अच्छे कार्य के बाद अपयश मिल रहा हो, या सिर्फ होने लगते हो, अर्थात लज्जा होने लगता हो, या दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो रहा हो। शुक्र की बात करें तो शुक्र ग्रह किसी प्रकार के त्वचा संबंधी रोग या आदि हो रहा, स्वप्न दोष हो रहा, काम विचार आते हो, किसी महिला से विवाद हो रहा हो, या हाथ पैर में अंगूठा शून्य या निष्क्रिय हो जाना, ये सब शुक्र के प्रभाव दिखते हैं। शनि की बात करें तो शनि का अशुभ होने के पूर्व संकेत मिलते हैं कि दिन में नींद सताने लगती हो, अकस्मात किसी अपाहिज या अत्यंत निर्धन गंदे व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता हो, दाढ़ी बाल बड़े होते हो, कपड़ों पर कोई गंदा पदार्थ गिरता है या धब्बा लगता है, तेरे में गंदे में लग जाता, ये सब शनि के। राहु की बात करें, मरा हुआ सर्प या पुतली दिखाई देती, या मार्ग भटकने की स्थिति सामने आती है। केतु की बात करें तो मुंह के अनायासी शब्द निकल जाते हो, या प्राणासन जैसी या पागल कुत्ता दिखाई देता हो, पैर के नाखून टूट जाते हो, भ्रम होने के कारण व्यक्ति से आशाप्रद स्थितियां या गलतियां होने लगती हो। ये सब पूर्ण ग्रह, जिन ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है या ग्रह बाधा से प्रभावित है, तो प्रत्येक ग्रह के पूर्व संकेत के बारे में आज आप प्रतन खाए, ये बहुत सबको पूर्व में ही अनुमान करा देने वाली बात को बहुत कारगर होने वाली है। आपको बहुत शुभाशय। जी बिल्कुल 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 आचार्य जी। आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे और उनकी भी समस्या यहाँ पर जान लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार ओम प्रकाश जी। हाँ गुरुजी प्रणाम आपके। मैं गुरुजी ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके कई उपायों से मेरे बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है कि मेरा बच्चे का नाम है तन्मय और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2002 और समय है 4:02 शाम का, और कोटा राजस्थान जन्म स्थान है। गुरुजी इसकी बीमार बहुत रहता है, आए दिन कभी क्या रहता है, बुखार हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, ये इसका क्या कारण है? कभी कहता है मेरे को नजर उतार दो, कभी कहता है गुरुजी से पूछो क्या उपाय करूं। गुरुजी इसके बारे में बताइए थोड़ा। अब देखिए अंकुर जी, ये ओम प्रकाश जी हैं और ये जयपुर से हैं और ये हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन देखते हैं। चलो ये देखते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन इनके बच्चों की श्रद्धा और विश्वास देखिए आप में। वो कह रहे हैं कि गुरुजी से बात कीजिए मेरे कार्यक्रम के दौरान कि मुझे क्या तकलीफ है, क्यों नहीं फायदा मिल रहा है। मेरा भाव है कि हम कोई भगवान नहीं है, मगर जो मार्ग सुधारने का काम करते हैं, मार्ग सुधारते हैं, सुझाव देते हैं, और उसे जो व्यक्ति अपनाता है उसको इस प्रकार की विश्वास और कठोर दृढ़ विश्वास उनके हृदय में बन जाता है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बताए गए उपाय, दिए गए सुझाव, यदि उसको आप अपने जीवन में क्रियान्वित करते हैं, अवश्य आपको भी ऐसा ही दृढ़ विश्वास होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसी प्रयत्न में तो हमारा जीनू राजस्थान प्रतिदिन इस कार्यक्रम को प्रसारित करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको तन्मय के लिए घबराना नहीं। तन्मय 2 भाई हैं, पूर्व में मकान है,
तन्मय को गुरु चांडाल योग बना हुआ है और वो लाभ घर में बैठा हुआ है। राहु इनका उच्च का है, तो गुरु चांडाल का प्रभाव इतना अशुभ नहीं पड़ने वाला है। पर सिंह राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव जो है वो काफी शुभ हो रहा है, इसलिए और भी कम प्रभाव हो जाता है। इनको कहें कि प्रतिदिन हरि दुर्वा गणपति को अर्पित करने के लिए कह दीजिए और दुर्वा प्रतिदिन चढ़ाए। इसी के साथ में गंगाजल गौमूत्र लेकर के पीले फूल से घर में मिश्रण के चढ़ाए, अवश्य को लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। आचार्य जी, हमारे साथ और भी दर्शक जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965, समय सुबह का 4 बजे, बीकानेर, राजस्थान। जी हेलो। हाँ जी, आपकी जी, आवाज आ जी। रही है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि अभी जो शनि की महादशा लगी, उससे पहले वस्तु की महादशा में बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा, हर जगह मेरी बहुत तगड़ी चलती थी। लेकिन अब ये दशा आने के बाद मुझे काफी संकुचित रहना पड़ रहा है, जगह जगह रिश्ते खराब हो रहे हैं, संतान भी मतलब उसी तरह प्रगति नहीं कर पा रही है। तो अब आगे जीवन किस तरफ जाएगा? तो देखिए, सबसे प्रथम बात है कि आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आपको शनि की महादशा, बुध का अंतर और राहु का प्रतंत्र वर्तमान में चल रहा है। शनि की महादशा, शनि आपका अष्टमेश है, शनि इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह है। शनि की महादशा अष्टम भाव, सप्तम भाव में, शनि 2 भाव में बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति आपका मित्र राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ है। मंगल नीच का लगन में बैठा हुआ है और मंगल जो नीच में बैठा हुआ है, मंगल ग्रह दसम एवं पंचम भाव का स्वामी हो रहा है, यानी संतान घर के स्वामी हो रहा है। अति बली ग्रह मतलब मंगल के नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी आपको अंतर्निहित प्रवृत्तियों का स्थिति बनाता है। अब यहाँ संतान से भी आपको परेशानी होगी, मान सम्मान में भी कमी आएगी, क्योंकि शनि की महादशा है, बुध का अंतर है और राहु का प्रतंत्र चल रहा है। राहु वर्तमान में आपकी जन्म पत्री में 12 हाउस का मालिक बनके उच्च का बैठा हुआ है, यानी आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, आपका मान सम्मान यश कीर्ति भी दिलाएगा। लेकिन कृपालु, आप प्रतिदिन हरा चारा गायों को देने के लिए एक नियम बना लीजिए और ये नियम प्रतिदिन कीजिए। अवश्य आपको मान सम्मान, वैभव, यश कीर्ति का विस्तार होगा और संतान पक्ष से भी सम्मान प्राप्त होना शुरू होगा। आप ये नियम बना के कीजिए और संध्या के समय पूर्ण क्षमताओं को प्रकट नहीं होने दे रहा है तो हनुमान जी की भक्ति करते हुए मंगल आपको पूर्ण प्रभाव, पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने का अवसर देगा। इसलिए प्रतिदिन हनुमान जी को घी का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए, अवश्य आपको लाभ। बहुत मंगल शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी नमस्कार सुरेंद्र जी। नमस्कार जी, आपको भी। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है जी। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय और जन्म स्थान है रतनगढ़। तो ये है मेरे घर के पीछे, मतलब एक नोरा है हमारा, ही छोटी दीवार हम एक ही रखते हैं, तो उसके अंदर तुलसा जी है, उसके पास था महुए का पेड़ था, तो उसकी 3 फुट की दूरी थी। तो कल आपने बताया 5 फुट की कम से कम, तो वो पेड़ उसके पास रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? वैसे हमने तो उसको हटा दिया, अब आप ये बताएंगे वो अच्छा रहता है या नहीं रहता है? कम से कम 5 से 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए, गज की हो, मीटर नहीं गज की हो,
तो ये चलेगा, लेकिन आपने हटा दिया, ये बहुत अच्छा किया। आपको वैसे भी बता दूं कि आपका ये जो हम देख पा रहे हैं, मंगल एकादश भाव और षष्ठ भाव का स्वामी हो रहा है। सप्तम भाव के लिए थोड़ा सा ये अशुभ होता है, लेकिन आपके मान सम्मान यश कीर्ति वैभव को शनि देव फैला रहा है। भाग्यवश शनि तुला राशि में उच्च का आपका बैठा हुआ है। आपको बता दें कि पंचम भाव के लिए शनि का अति उच्च का होना अति अच्छा और ज्ञान की वृद्धि, अभिवृद्धि, मान सम्मान यश कीर्ति वैभव को आगे बढ़ाने वाला दिखाई देता है। आपने बहुत अच्छा किया। यदि आप वर्तमान में एक राम रक्षा स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना शुरू करते हैं तो आपको और भी अच्छा होने वाला है। आप इसे कीजिए, अवश्य आपको लाभ हो। बिल्कुल। आचार्य जी, अब वक्त हो चला है राशियों का, तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रतिदिन हमारा प्रयत्न रहता है ग्रह और नक्षत्रों को, चंद्रमा और बृहस्पति को लेकर के विश्लेषण करते हैं और उसके बाद आपको फलादेश प्रतिदिन का बताने का प्रयत्न करते हैं। और अब बात कर रहे हैं मेष राशि वाले सभी लोगों की। मेष राशि के जातकों को प्रेम संबंध में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच आज कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी, आगे चल कर के काफी परेशान कर सकती हैं और यादगार और मीठे अनुभव के रूप में भी आपको अपनी ये परिस्थिति दिखाई लगे। आज कहीं व्यापार में किए गए किसी भी प्रकार की डील आपको बहुत लाभ देती है। और अब आइए आप बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोग। आज आपकी पत्नी आप पर थोड़ा शक कर सकती है, आप उसका जल्द से समाधान नहीं कर। वृषभ राशि के पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी अपने करियर को लेकर के आज सतर्क रहेंगे और उसके अनुसार कार्य करने। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले। आज आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके और आपके व्यापार के लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि व्यापारिक समझौते कुछ समय से अटके पड़े थे तो वह आज पक्के हो जाते हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्हें किसी ऐसे क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऐसे में इस अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों की। आज आपके घर में किसी चीज को लेकर मंत्रणा बैठ सकती है। किसी पुराने विवाद को सुलझाया जा सकता है। घर से संबंधित किसी काम से आसपास आज आपको जाना पड़ सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। यदि आप सिंगल हैं तो आज निराशा हाथ रहेगी। यदि आपने अपने परिवारजन की या बुजुर्गों की बात पर विश्वास किया तो बहुत लाभ होने वाला। व्यापारियों को धैर्य से काम लेने की आज आवश्यकता है। और अब आइए बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी लोगों की। आज रिश्तेदारी में आपको लेकर नकारात्मक छवि बनी। घर के बड़े बुजुर्गों का आपसे दूरी बना सकते हैं।
इस दूरी बनाने की स्थिति हो सकती है या नाराज रह सकते हैं। सभी के साथ मीठी वाणी बोले और क्रोध पर आज आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोग। यदि आप 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं तो आज तनाव रहने वाला है और आप अपना ज्यादातर समय पढ़ने में आज लगाएंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। आज शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और नई ऊर्जा का निर्माण होगा। यदि पहले से कोई गंभीर बीमारी का सामना आप कर रहे हैं तो उसमें आज आराम मिलेगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। यदि आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं तो आज के दिन अपने पार्टनर के साथ किसी भी बहस ना या उसके साथ ऐसी कोई बात ना करें जो बात कर ले। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि। आज कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को किसी चीज में उलझ सकने की स्थिति बनती है, उलझ सकते हैं और क्या किया जाए और क्या नहीं, इस भ्रम में आज आपका दिन निकलने वाला। ऐसे में सीनियर्स का मार्गदर्शन बहुत काम आएगा। और भाई हम बात कर रहे हैं मीन राशि। आज का दिन प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं है, खासकर यदि आपका विवाह हो चुका है। आज आपकी जन्म स्थिति अच्छी नहीं है। इस कारण या तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है या फिर संबंध में दरार। और यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल। आचार्य, जैसे कि ग्रहों की बात हो रही थी तो सबसे जो प्रभावी ग्रह यहाँ पर माने जाते हैं शनिदेव। अब ऐसे में जिन लोगों पर शनिदेव के फिलहाल जो प्रभाव हैं उसको देखते हुए क्या कुछ उपाय वो लोग कर सकते हैं ताकि जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो सके, जो उनकी दिक्कतें हैं कम हो सके? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि जब शनि की बात कर रहे हैं तो शनि तो सूर्य का छठे ग्रह है। बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा शनि एक गैस दानव है। और आपको बता दें कि ये घनत्व पृथ्वी का एक 8वां है। अपने बड़े आयतन के साथ ये पृथ्वी से एक खगोलीय चिन्ह के आधार पर अपना प्रभाव। इसे शनि के लिए जितने गरीब, अपंग, असहाय, दीनहीन लोगों के ये मालिक है। और शनि को मजबूत बनाने के लिए आपने अंकुर ठीक कहा, गरीबों की सेवा कीजिए, गरीबों को दान पुण्य कीजिए। गरीबों की सेवा करने से शनि आपको बहुत लाभ देता है। और शनि की एक विशिष्ट तो स्थिति बनती है, वो गरीबों की सेवा करने से बलिष्ठ बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और जो भी उपाय आपने बताए हैं उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन अब बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।